नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए और सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं जी ऊर्जा पर। एनर्जी एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब अदला बदली और एनर्जी मतलब ऊर्जा। हम किसी को एक मिठाई का डब्बा देते हैं तो हमने उसे एक चीज दी, उस व्यक्ति ने भी हमें कुछ चीज पलट के दूसरा डब्बा दे दिया, आदान प्रदान हो गया, लेन देन पूरा। जैसे कहते हैं ना भाई, वो वर्मा जी की यहाँ शादी पे जाना है उनकी बिटिया की, तो देखो जरा उन्होंने हमें कितने पैसे दिए थे। पता लगा 2100 का लिफाफा, तो हम भी उनके यहाँ जा रहे हैं तो चलो 3100 तो दे दें। लाइक दैट याद किया जाता है किसने कितनी एनर्जी दी, तो लगभग वैसी या थोड़ी ज्यादा कम वापस पलटकर उसको दी जाए। तो लिफाफे का आदान प्रदान होता है। भोजन कराया भाई, उनके घर भोजन गए करने तो उन्होंने 4 सब्जियां रखी थी, अब हम 1 सब्जी नहीं रख सकते, तो ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ मुद्दा बन जाता है कि हम भी कहते हैं चलो 3 सब्जी तो रखें, कुछ मीठा भी हो जाए। ये लेन और देन धरती पर स्वाभाविक रूप से चलता है। अब प्रकृति, कॉस्मोस, ईश्वर, भगवान, ब्रह्मांड इस एनर्जी को कैसे बैलेंस करता है, क्योंकि एनर्जी को समझेंगे हम। ये हमारा शरीर है, ये शरीर जिंदा है, ये शरीर जिंदा है। ये जिंदा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक आत्मा नाम की चीज है, इसको हम आत्मा बोलते हैं। ये आत्मा ना दिखती है ना कटती है, शस्त्र से भी कुछ नहीं, पानी से गीली नहीं होती। लाइक दैट कृष्ण जी ने भी गीता में बताया है ये आत्मा के विज्ञान के बारे में। ये आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो ये जिंदा शरीर एक लाश बन जाता है। लाश एक ऐसी चीज है जिसे फूंक दिया जाता है कि फेंक दो, जला दो। अगर नहीं करोगे ऐसा तो सड़ जाएगी, महामारी फैला सकती है, यानी जीवित को भी मार सकती है। मुर्दा चीज जिसमें आत्मा नहीं है वो जीवित को मार सकती है। कई लोग बिना आत्मा के भोजन कराते हैं, स्वाद नहीं आता। कुछ लोग अच्छी आत्मा से, यानी मन से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, हृदय से। शब्द अलग अलग है। आखिरी बात यह है कि जो आत्मा है ये एक्चुअली ऊर्जा है, ये बैटरी है, ये एक सेल है। ये हम सबके शरीर में हमें जीवित रखने का काम करती है, दिखाती है, सांस लेती है। हमें कोई लेना देना ही नहीं, जिंदगी में हमने सांस ही नहीं ली। कोई सांस ले रहा है अंदर से, अगर हमारे बस में होता तो हम मरते क्यों? हम सांस लेते रहते, छोड़ते रहते। हम सिर्फ इसमें थोड़ी सी फेरबदल प्राणायाम इत्यादि से कर सकते हैं, अन्यथा ये हमारे काबू नहीं है। यानी ये ऊर्जा इंडिपेंडेंटली काम करती है। ये ऊर्जा महाऊर्जा से लिंक्ड है। महाऊर्जा, आपके घर में बिजली का स्विच होता है, उसमें आप मिक्सी लगाते हैं, टीवी लगाते हैं, आपका ऑन हो जाता है। उसके घर के बाहर ही एक ट्रांसफार्मर होता है, उसमें 10,000 वोल्ट, 400 वोल्ट करंट, बहुत हैवी करंट के भी आते हैं। फिर बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं, फिर बड़े बड़े जनरेटर्स हैं, बड़े बड़े हाइड्रोलिक, जहां से आगे से आती कई मेगावाट बिजली, यानी बढ़ता जा रहा है। एक महासूर्य का महासूर्य उसके आगे बढ़ता जा रहा है। ये जो ऊर्जा हमारे शरीर में, ये महासूर्य से कनेक्टेड है। बिजली का जो स्विच घर में है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा, उसकी तारें, ये बिजली का जो स्विच हमारे घर में है ये इंडिपेंडेंटली नहीं है, इसकी तार पीछे जा रही है, उसकी और पीछे जा रही है। कहीं ना कहीं मेन स्टेशन ऐसे हैं, और वो आखिर में हाइड्रोलिक यदि है तो नदी में जा रही है, नदी समुद्र में जा रही है, समुद्र आकाश में बादल बना रहा है, बादल फिर से नदी बना रहा है। यानी ये एंडलेस है, ये गोल चक्कर है। ऐसे ही जो महाऊर्जा है ये ब्रह्मांड में विद्यमान है, जिसे हम कॉस्मोस कहते हैं। महाऊर्जा का मालिक है कॉस्मोस। कॉस्मोस मतलब सब कुछ, सब कुछ, जहां सब कुछ रहता है। हम आपके दिल में रहते हैं, लेकिन कॉस्मोस एक ऐसी चीज है जिसमें सब रहते हैं। इस कॉस्मोस के द्वारा ये ऊर्जा कनेक्टेड है। जब ये कॉस्मोस, ये अंतरिक्ष कहता है कि ऊर्जा वापस बुला लो, तो हमारे अंदर से आत्मा चली जाती है। अब ये कब होता है यार? पता नहीं यार कब होता है, बड़ी अजीब स्थिति है। उसके बाद जब इसमें विलीन हो जाती है ये, उसके बाद हम चाय पीते हैं ना, थोड़ी सी छोड़ देते हैं, बची हुई चाय कहां जाती है? नाली में। अब वो नाली में से चाय कहां जाती है? वो गोलमोल घूम घुमा के फिर इकोसिस्टम में आ जाती है, उसमें से खाद बन जाती है, उससे पता नहीं फूल बनते हैं, उस पानी के साथ सफाई करके फिर पीने के नलके में आ सकता है दोबारा, ये इकोसिस्टम में आ जाता है वापस। ये ऊर्जा को वापस फेंकता है महाऊर्जा, और किसी शरीर को फिर प्रदान कर देता है। फिर व्यक्ति का जन्म होता है, कुत्ते का, बिल्ली का। ये ऊर्जा एक्सचेंज हो रही है, गोल गोल घूम रही है। ये ऊर्जा कहां जा रही है? कहीं नहीं जा रही, ये अपने परम ऊर्जा के स्रोत से मिलती है और वहां से दोबारा से आ जाती है। हमने अपने जीवन में खाया पिया, फिर जिए, मर गए, मर के दोबारा कहां गए? फिर दोबारा जन्म हो गया। ऐसा हमारे सिस्टम में कहा जाता है, धर्म में, कि दोबारा जन्म होता है, पुनर्जन्म की संस्कृति, कि भाई कैसे पिछले जन्म का कोई संस्कार रहा होगा, ये कौन रिकॉर्ड करता है? ये सारे संस्कार, ये आदतें, ये चीजें, ये इस ऊर्जा के साथ ट्रेवल करती है, महाऊर्जा में विलीन होती है। और वहां महाऊर्जा न्यायाधीश डिसाइड करता है कि अब आपको अगले जन्म के लिए कुछ लेन देन बचे हैं, वो नया शरीर दिया जाएगा, और जिंदा शरीर एक और मिल जाता है हमें। उस शरीर में प्रोग्रामिंग करके जी के फिर दोबारा से हमारे कोई बच्चे बनता है, कोई भाई बनता है,
और वो फिर हमसे ऊर्जा एक्सचेंज करता है। तो ये अपने आप एक सिस्टम गोल गोल घूमता रहता है। अब हमारे पास जो बच्चा बना हमारा, उससे हमें कोई लेन देन है? हम कुछ सुख पाते हैं, दुख पाते हैं। ये सुख क्या है, दुख क्या है, दिखता है? नहीं दिखता। कोई तकलीफ है, वो दिखती है? नहीं दिखती। मजा आ रहा है, दिखता है? नहीं दिखता। ये ऊर्जा का खेल है। आपको एक खिलौना मिला, उस खिलौने से आप खुश भी हो सकते हैं और कह सकते हैं यार दी बकवास। खिलौना सेम है, चीज सेम है, पर आपके अंदर ऊर्जा में दो भाव आए, एक खुशी का आया, एक बेकार बुरा लगा। यानी अंदर जो ऊर्जा है वो अच्छा और बुरा फील करती है, चीज में वो मजा नहीं है। उस चीज को देने वाले की ऊर्जा क्या थी? ऊर्जा का एक्सचेंज नहीं हो पाता। कई बार हमारे लेन देन में हमने जिससे लिया, हमने जिसको दिया, मजा ही नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। कई बार बुरा होता है, उस कहते हैं ना बुरे भाव से बने खाने को खाने से पेट खराब हो जाता है। इसे चालू भाषा में कहते हैं, इसे कहते हैं ये नजर लगना। ये नजर लगती भी है, नजर उतारी भी जाती है। याद दिलाएंगे तो इसके बारे में बात करेंगे बाद में। ये एनर्जी का एक्सचेंज अगर हमें समझ आ जाए तो हम जान सकेंगे कि हमारे जीवन में बेकार के दुख क्यों आ जाते हैं। किसी से बैठे बिठाए कोई क्यों हमें सुख दे जाता है, ये बैठे बिठाए क्यों झंझट बन जाते हैं। हम पागलों की तरह परेशान है, मकान नहीं बन रहा, बच्चे नहीं सुधर रहे, घर में प्रेम नहीं आ रहा, क्यों? ऊर्जा का एक्सचेंज करना नहीं आया। हम चीजों का एक्सचेंज करते हैं, हमारे चीजों का एक्सचेंज करने से चीजें चली जाती हैं, ऊर्जा एक्सचेंज होती नहीं, प्रेम मिलता नहीं। हम प्यार खरीदने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसा हालात पैदा करते हैं कि बच्चों को खुद ही बिगाड़ देते हैं और फिर कहते हैं ये सुनते नहीं। ये रहस्य यदि पता चल जाए तो ऊर्जा को लेन देन हम सही तरीके से करें। हमें चीजों का लेन देन नहीं करना है, हमें ऊर्जा का लेन देन करना है। सर ये ब्लड के थ्रू भी होता है, जैसे ब्लड आज जैसे डोनेट वगैरह करते हैं तो एक दूसरे का ब्लड किसी में जैसे जो दे देते हैं तो उसके चढ़ता है, तो फिर उसके थ्रू भी ये सर इन्होंने बात की है कि यदि ब्लड भी किसी का एक दूसरे को चढ़ जाता है तो क्या उससे भी एक्सचेंज होता है? ब्लड भी चीज है, ब्लड भी चीज है। एक भी बात जो न दिखती है, न वो कृष्ण जी का डायलॉग है, न कटती है, न जलती है, न गीली होती है, वो एवर एग्जिस्टेंशियल है, हमेशा रहेगी। जो वैसी फीलिंग, थॉट, विचार है, सिर्फ वही ऊर्जा है। अब वो जो ऊर्जा उस ब्लड में है वो इफेक्ट करेगी, चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें प्रमुख काम है महासूर्य, महा ऊर्जा जो कॉस्मोस के पास है, जहां सब कुछ रहता है, पूरा ब्रह्मांड। आपने बहुत मेहनत करी जॉब में, आपको जॉब सफलता क्यों नहीं दे रहा है? ये प्रश्न के उत्तर हर कोई ढूंढता है। मैंने बहुत डेडिकेशन की, विवाह में सुख नहीं है। मैंने बहुत प्रेम दिया, अगले ने गाली ही बकी। ये क्या खेल है? आप इसको इस तरह समझिए, ऊर्जा ट्रैवल कैसे करती है। दो लोग, इस व्यक्ति ने गाली बकी इसको, अब इसको गाली बकी, क्या दिया इसे? कुछ भी नहीं। क्या हुआ? ट्रैवल हुआ है ना, कुछ गया है ना उसके कानों में, उसके दिमाग में। अब इस बंदे ने उसको प्रोसेस किया, इसने कहा है गाली बकी। ऊपर कॉस्मोस में, महासूर्य में जब महा ऊर्जा में विलीन हुई तो ये लिखा था, मान के चलेंगे हम इसको, कि भाई बैठे बैठे क्यों गाली बक रहा कोई मुझे? यार बैठे नहीं बैठे, लेना ना देना, मुझे धोखा दे गया बंदा, दोस्त था ये तो मेरा, ऐसा कैसे क्यों हो रहा है? ये कोई महा ऊर्जा से जब दोबारा शरीर मिला है तो लिखा हुआ आया है कि एक बंदा मिलेगा तुझे और इससे तुझे गाली खानी है। अब पता नहीं एक गाली खानी है कि 400 खानी है, ये तो कभी पता चलेगा नहीं। तो अब हम धीरे धीरे क्लास के साथ सीखेंगे, जानेंगे कि कितनी गाली खानी चाहिए, कितनी नहीं। अब इसने लेकिन गाली बक दी। अब दो पॉसिबिलिटी है, ये भी गाली बक देगा, भाई साहब मिठाई का डब्बा लाए हो तो हम भी आपको मिठाई का डब्बा देंगे। नहीं तो एक कहेगा भाई मिठाई का डब्बा लाए थे, दफा हो जाओ जिंदगी से। दो ही ऑप्शन है ना, कि तुमने गाली बक दी, आई एम इग्नोरिंग, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। फटाफट यहां हिसाब किताब चुकता हो जाता है, 1% हिसाब चुकता हो गया। अब ये कैसे हुआ? इसने गाली बकी, इसने मन से क्या किया? इसने इग्नोर कर दिया, छोड़ दफा कर यार। एक्सेप्ट भी नहीं की, एक्सेप्ट ही नहीं की। एक्सेप्ट करेगा तो आदमी लड़ेगा ना। आपसे मैं मिठाई लूंगा, कौन सी लूं? चने की एक नई बर्फी आई है, पुरानी है वैसे तो, बीकानेर वाले की बेस्ट है, ठीक है मान लेते हैं। वो बर्फी मैंने आपसे ली, मुझे बड़ी टेस्टी लगती है, मैं खाऊंगा जरूर, तो मैं ऊर्जा ले लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। हालांकि इतनी टेस्टी लग चुकी है, मुझे इस सीजन में दोबारा खाने की उम्मीद नहीं है मुझे। वो मुझे बहुत टेस्टी लगी, मैंने बड़ा आनंद उठाया। अब मेरे अंदर से आनंद की ऊर्जा निकली है। ये ऊर्जा निकली किधर गई? ये दूसरे के पास गई, अपने आप गई। इसमें हमें लेन देन नहीं है। आपको ये सोचना भाई साहब आपको अच्छा लगा, वो लगा ना लगा वो कॉस्मोस डिसाइड करेगा, वो अपने आप होगा। इसने गाली खाई इससे, और इसको मुंह से नहीं बकी, मन में बकी। ये ऊर्जा देने वाले को गई आपको या किसको गई? जो आपने कहा जैसे आपके अंदर से ऊर्जा निकली तो किसको गई? जो ऊर्जा हमारे अंदर से निकली वो कहां गई, अभी बताता हूं इसको। अगर वो लेते ही नहीं है तो वापस ही आएगी तो? हाँ, ये प्रश्न ब्लॉक करके रखना कि लेते ही नहीं तो वापस कहाँ आएगी, अभी बात करते हैं इसकी भी। सर जो शीशा बंद कर करके गाड़ियों में गालियां सुनाते हैं, बाहर तो जाती नहीं तो वो वापस ही आती होगी। जो शीशा बंद कर करके गालियां बकते हैं गाड़ी में,
वो बाहर तो जाती नहीं तो वापस ही आती होगी, ठीक है वापस ही रख लेंगे। क्योंकि ऊर्जा ट्रेवल करेगी, ऊर्जा ट्रेवल करेगी। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलते रहते हैं। हाथी वही है जो चलता रहेगा और कुत्ते भौंकते रहेंगे। अगर ये सीख लिया तो ऊर्जा ली ही नहीं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन हाँ जी। है कि आपने कहा कि अगर कोई किसी के यहाँ मिठाई का डिब्बा लेके गया और उसने दिया तो वो एक्सचेंज हो गया, और मान लीजिए उसने उसकी गाली खानी थी और उसने नहीं दी, तो आपके हिसाब से ये जो है लेन देन पूरा हो गया। क्या प्रेम के साथ भी ऐसा? अरे बड़ा गहरा प्रश्न है, इसे आपने होल्ड करना है। अभी पहले हम समझेंगे ट्रेवलिंग ऑफ ऊर्जा, फिर हम प्रेम को समझेंगे। प्रेम का साइकिल बहुत डिफरेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। इन्होंने बोला कि गाली की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, प्रेम की फ्रीक्वेंसी, तो प्रेम में भी ऐसा ही होगा। अभी बताते हैं, प्रेम की फ्रीक्वेंसी बहुत डिफरेंट है। यही तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कहीं और ले जाएंगे हम इसको। पहले इसको समझेंगे कि इसकी ट्रेवलिंग में कॉस्मोस का क्या रोल है, क्योंकि कई ऊर्जा वेस्ट भी चली जाती है। तो मेरा भी एक क्वेश्चन है। आने दो जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है जी। हाँ जी। अगर किसी ने गाली बकी, हाँ जो जिसको बकी दूसरे को, हाँ अगर तो उसने ले ली, जी। क्या वो उसी जन्म में पे करेगा? और अगर पे करेगा, अगर वो और कौन उसको रिवर्स करेगा? कौन सेम बंदा आएगा उसको पे करने के लिए या कोई दूसरा? ये बाप रे बाप प्रश्न है। दो बाप है इसमें, बाप रे बाप। जब कोई किसी को गाली बक रहा है या कुछ बुरा कर रहा है तो उसकी पेमेंट किस जन्म में होगी, और क्या पे करने वही आएगा या कोई और, ये हम होल्ड पे रखेंगे। क्योंकि सब इसमें ये ऐड करना कि ये प्रारब्ध से भी लिखा होता है कि आप याद दिलाना, उसको गाली प्रारब्ध है पूर्व जन्म और इस जन्म की कहानी। अभी बताते हैं ये हमें पहले, लेकिन पहले जब तक समझेंगे नहीं हम कि ट्रैवलिंग का खेल क्या है और कॉस्मोस क्या करता है, ये प्रश्न ऐसे आग की तरह उछलते रहेंगे अंदर से। तो पहले हम जाने सिलेबस में कहानी है क्या। हम पहले मैप जानते हैं, जलंधर कहाँ है। जलंधर तो पहुंचना है, डेस्टिनेशन जाननी है, लेकिन वो जाते कैसे हैं, बीच में कौन सा राइट और लेफ्ट टर्न है। मैं फर्रों के अनुसार इसलिए चल रहा हूं क्योंकि फर्रे नहीं समझोगे तो जानोगे कैसे। इसने गाली बक दी इसको, इसने इसको मुंह से गाली नहीं बकी, मुंह से बोली ना मम्मी बहन को याद कर लिया किसी की, इसने नहीं किया, लेकिन मन में बक दी। इसने मन में बकी, ऊर्जा के तौर पे इसने एक्सचेंज कर लिया, शब्द के तौर पे नहीं किया, चिज्जी के तौर पे नहीं किया। आपने मुझे बीकानेर वाले की, बीकानो नाम से आती है, आधा किलो की चने की बर्फी, पूरा बता दिया मैंने अच्छे से, लाइन करा दो। चने की बर्फी गिफ्ट में दे दी। एक ही बार देना, ज्यादा नहीं खाई जाती, एक ही खाऊंगा उसमें से आधी सी, वो दे दी। मैंने तो कुछ दिया नहीं। मैंने क्या दिया? मैंने चीज नहीं दी, मैंने क्या दिया? ऊर्जा मेरे अंदर से भी निकली। मैंने भी कहा आनंद आ गया, यही तो मांगी थी। आज तो भगवान से मैं एक हवाई जहाज मांगला था, वो भी मिल जाता है इनके बहाने। तो अंदर से ऊर्जा भी ट्रेवल कर रही है। अब उसको मैंने लिया, ग्रहण किया, मैंने कहा मजा आ गया, आनंद आ गया, यही तो चाहिए था। पर आप कचौड़ी लिया जैसे, कहूंगा थोड़ी ज्यादा ऊर्जा निकल गई। फिर आप पता नहीं ऐसी कोई चीज लिया जो वैसे मुझे अच्छा तो सब लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा कुछ और ऐसा लिया जो मैंने कहा अरे घेवर बहुत पसंद है मुझे, चाइना वो भी छैना राम को तो अच्छा नहीं। तो अब कुछ और ले आए जो मुझे पसंद नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता मम्मी। अच्छा फिर मैंने कहा क्या यार बेकार की चीज। भले अलग अलग तरीके से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, चीज आप ला रहे हैं, आप बड़े मन से ला रहे हैं, बड़े आत्मा से ला रहे हैं। मैंने एक्सेप्ट भी की, हो सकता है मैंने बहुत ज्यादा एक्सेप्ट की। अब ये हिसाब रखता कौन है? ये सारा का सारा हिसाब कॉस्मोस रखता है। कभी भी हमने 1 किलो काजू की बर्फी आपको दी और आपने मुझे काजू की बर्फी पलट के वापस दी, उसमें हो सकता है पैसे अलग होंगे, चिज्जी के अंदर भी फर्क है, हो सकता है तोल में कुछ मात्रा का फर्क। ये हिसाब रखता कौन है भाई? ये हिसाब ये रखता है। कहते हैं ना भाई साहब धन लुटा बैठा, भाई 10 लाख लगा दिए, बंदा डेड बॉडी वापस लाया हॉस्पिटल से। यार कीमत क्यों नहीं मिली? कुछ पैसा वेस्ट का भी है, कुछ ऊर्जा वेस्ट की भी है। ये वेस्ट जाता कहाँ है? महासागर में जाता ना सारा वेस्ट, सारे नाले। अभी तो केजरीवाल जी की कृपा से जमुना में ही जा रहे हैं, पर अल्टीमेटली महासागर में जाते हैं ना, तो ये कॉस्मोस लेता है और ये कॉस्मोस वहां छलनी बनाता है, सेट करता है, और फिर अगले जन्म के लिए या इसी जन्म के लिए कर्मों का भेद फिर दे देता है। अगर हमें ये भेद समझ आए तो हमारी फालतू की खोपड़ी की जो स्ट्रगल है, जीवन की स्ट्रगल नहीं, खोपड़ी की स्ट्रगल, वो हम शांत कर सकते हैं टू ग्रेट एक्सटेंट, एक बड़े लेवल तक। जी आत्मा हमारी ये संभालती तो नहीं है ये सारा कुछ, जैसे आप प्रकृति कह रहे हो, तो आत्मा नहीं हमारी संभालती है, हमारी आत्मा जाके फिर आगे चली जाती है, वही इसमें इतनी ऐड हो रहा है आत्मा में। ये कह रहे हैं क्या आत्मा में ऐसा ऐड हो रहा है, वही संभालती है। आत्मा के लिए ये शब्द कहा गया है कि ये मरती नहीं, यानी एक ऐसा रिकॉर्ड है जो परमानेंट रहता है। स्पिरिट और स्काई, ये 2 तत्व मिलने के बाद जब मुन्ना उसमें मिल जाता है तो उसे आत्मा बोलते हैं। तो मुन्ना भी कभी नहीं मरता, मुन्ना मुक्त हो सकता है लेकिन मरता नहीं, क्योंकि आत्मा मरती नहीं। आत्मा से जुड़ने, आत्मा शब्द का अर्थ ही है मन साथ में है, उस मुन्ना के ऊपर इंप्रिंट्स रहते हैं। मुन्ना पकड़ के रखता है सारी यादें। हमें किसी समय कोई अचानक अच्छा क्यों लगता है? ऐसे किसी एज में कोई मिल गया, साइकिल का इंतजाम होता ये कह रहे साइकिल करने नहीं होता, एक बड़ा चट्टान पत्थर ले, वहां जाके साइकिल मार दे, साइकिल खत्म हो जाएगी। है। मुझे भी शब्द में देखना, मैं
3 4 और 2। ये कह रहे क्या ये साइकिल कभी एंड नहीं होती? अगर हम एंड नहीं करेंगे तो नहीं होगी। कोई कोई आत्मा ऐसी होती है जो स्पेशल ऊपर के लोक से आती है, बुद्ध जैसी, कृष्ण जैसी, के जाओ तुम्हारी जरूरत है सेटिंग करके आओ। तो वो देवलोक से आई हुई आत्माएं धरती पर शरीर लेती हैं और धरती पे खिचड़ी सेट कर करा के फिर वापस निकलती हैं। तो ये एक अलग डायमेंशन है। ऊपर का अन्य लोक है जहां ऐसा का रोना पिटना नहीं है। तो वो पावर का खेल है। ऊपर की कुर्सी पे बैठा ज्यादा शक्तिशाली होता है ना। तो इसने जो गाली बकी, इसने ग्रहण की या नहीं ग्रहण की, 2 पॉइंट्स हैं। अगर हम कर्म अनुसार ये जान लें कि इस ऊर्जा के एक्सचेंज को मुझे इस आदमी से करना ही नहीं है, तो यह कोटे में से माइनस हो जाएगा 35 गालियां। इसने 35 गाली बकी, कोटा खत्म। हमारे साथ हालात क्या होते हैं, 35, 36, 38वीं गाली पे हम भी पागल हो जाते हैं। हम भी कहते हैं नहीं यार और नहीं। अब इसमें हमने वैसे क्लास की हुई है अधिकार क्षेत्र। अपने अधिकार क्षेत्र को खुद जानना है हमने कि अब हमारे को ना, अब हमें हथियार उठा लेने चाहिए कि इतनी गालियां तो खा ली, अब हथियार उठाना है, तो हमारे को रक्षा करनी है। क्योंकि 35 गाली तक हमने सहा, दैट मीन्स कोटा खत्म। 36वीं गाली नहीं सही जा रही, इसका मतलब ये नया कर्म कर रहा है। हमने इसकी आदत बिगाड़ दी है, ये नया कर्म कर रहा है। जब दूसरे के कर्म को हम सह ना पाए, समझिए हमारा अधिकार क्षेत्र ऑन हो गया। कुछ लोग ऐसे पागल होते हैं पहली बार में नहीं सहते, उनका वही अधिकार क्षेत्र। बड़े बड़े जो कातिल रहे, तैमूर लंग जैसे रहे और कई अन्य रहे, चंगेज खान, वो पहली बार में नहीं सुन पाते थे और राजा की तरह रहे। मूलाधार पे बैठ के खूब पाप करे उन्होंने कहने को, पर उनकी नजर में पाप थे ही नहीं। उन्होंने ऊर्जा का एक्सचेंज किया ही नहीं कि पाप है। गिल्ट थी ही नहीं, कभी महसूस ही नहीं किया गलत किया, वो उसमें उठे रहे। यानी कर्म करने को हम स्वतंत्र हैं। कृष्ण ने अर्जुन को बढ़िया से भड़काया, खूब भड़काया, मार दे साफ कर दे। बोले नहीं नहीं नहीं, गंदी बात अच्छी बात। बोले दफा कर तू, अभी इस गंदी अच्छी बात के चक्कर में मत पड़। कर्ण का रथ का पहिया फंसा हुआ उड़ा दे। बोले तो अधर्म। बोले कोई धर्म नहीं, उड़ा दे बस तू। यानी अब पानी नाक के ऊपर जा चुका है। अगर तू नहीं मारेगा ये मार देंगे। आत्मरक्षा में दूसरे को मार देना सुप्रीम कोर्ट भी कहता है सजा नहीं है, क्योंकि भी अपने बचाव के लिए किया है। आपको स्वयं ही डिसाइड करना है, कोई रूल बुक नहीं है कि यार अब नहीं सहन होता। अब इसमें आपने करना क्या है, आपने उसमें ऊर्जा का एक्शन देना है। हम शरीर का एक्शन देने लग जाते हैं। आप ऊर्जा से ही मार दो मैं दूसरे को, कितनी मजे की बात है। यहां सोच के ही दूसरे को कैसे नष्ट करना है, दूसरे को प्रेम कैसे करना है, कैसे करते हैं, यहीं से करते हैं ना सब कुछ। हम जाके लड़ाते हैं, मराते हैं, व्हाट फॉर। अगर दूसरे व्यक्ति को हमने भय की ऊर्जा पे डाल दिया डरा के, तो फायदा हुआ। अगर नहीं डाला तो वो भी हमसे लड़ मरेगा और लेन देन और कई जन्मों तक चलते रहेंगे। हमारा मेन उद्देश्य ये है, ये जानना कि हम इस धरती पे करने के आए हैं। किसी से हम मिलते हैं 10 दिन, बड़ा प्यार होता है यार। 11वें दिन पता नहीं कहां फुर हो जाता है, पता नहीं 11वें दिन कहां फुर हो जाता है। फिर 35वें दिन किसी और से मिलते हैं, फिर उससे प्यार हो जाता है, फिर उससे नफरत हो जाती है। क्या चल क्या रहा है साला, क्या नौटंकी है ये। सर इसी से एडिंग क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। हाँ, कि ये कैसे समझेंगे कि कोई हमें लूट गया है या एनर्जी एक्सचेंज है? ये कैसे समझेंगे कि कोई हमें लूट गया है या एनर्जी एक्सचेंज है? कोई आपको नहीं लूट सकता। 100% हर समय एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। पहला शब्द ही उड़ा दो कि इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे सुख दिया। सब कोटे का खेल है, सब एनर्जी का एक्सचेंज है, सब लेन देन है। एनर्जी खुद को बैलेंस कर रही है। आप एक कमरे में एसी चला दीजिए और दूसरे में मत चलाइए, दरवाजा खुला रखिए। यहां से गर्म हवा अपने आप ठंडे और ठंडी गर्म जगह अपने आप एक्सचेंज हो जाएगी। कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये सब अपने आप हो रहा है। आप ध्यान देंगे, हम आत्मा की बात कर रहे हैं, जो महाआत्मा परमात्मा से जुड़कर आती है। ये जो काम करती है वो अपने आप होता है। आपकी लाइफ में जो अपने आप हो रहा है वो कॉस्मोस करा रहा है। आपको अपने आप दिख रहा है, अपने आप सांस ले रहे हैं, अपने आप कोई आप पैसा दे गया, अपने आप कोई लूट मार गया। यार मैं तो जानता भी नहीं इसको, मेरा तो लेना नहीं देना नहीं, तो साला कौन जिम्मेदार है इसके लिए? फिर तसल्ली की जाती है यार पिछले जन्म का कुछ होगा। कौन जिम्मेदार है? कोई कर्म हमसे हुए होंगे, मालूम नहीं कौन से अच्छे हुए कौन से बुरे। अगर कोई मुझे मारे तो मुझे बड़ा कष्ट होगा, लेकिन हाथ में रैकेट लेके 3 मच्छर में रोज रात को मारता हूं। क्यों? मेरे को उस पर दया नहीं आती। वो भी तो जीवात्मा है, वो भोग योनि है, वो भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है। वो भोग के लिए आए हैं। उनको कैसे मरना है? कहते हैं शब्द कुत्ते की मौत मरना। ये कुत्तों की मौत ऐसी गंदी ही क्यों होती है? अक्सर इंजेक्शन लगा के मार दिया जाता है। ये भोग योनि है। क्या कर्म किए होंगे उस आत्मा ने? आत्मा ने, ध्यान दीजिए, जो उसको चला रही है, कि उसको इंजेक्शन के द्वारा मार देना पड़ा। कैसी विचित्र बात है। इसे कहते हैं, एक भीष्म पितामह के पास थी इच्छा मृत्यु, कुत्तों की होती है जिद मृत्यु। उनको जिद से मारा जाता है कि मार दो नहीं तो क्या क्या करके पागल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। ये भोग योनि है। इसलिए हम बड़े दया करते हैं, इस पे दया करो, उस पे दया। काफी लोग बात करते हैं, गलत नहीं है, जो हमारे फायदे की चीज है उस पर दया करनी चाहिए। भाई नीचे कूड़ा पड़ा है, अब वो हमारे कायदे का नहीं है, फायदे का नहीं है, उसे हम रगड़ रगड़ के खरोच के झाड़ू मार मार के कूड़ेदान में फेंक देते हैं। वो भी तो ईश्वर की बनाई चीज है। अब सोफा हमें चाहिए, उसे हम प्यार से पुचकार के साफ करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए।
अब कहते हैं इसको मारो, मुर्गे को काट काट के मार डाला क्योंकि सब खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहते हैं उसे ना मारो, इसे ना मारो। मनुष्य अपनी सहूलियत से बनाता है बातें। सारा खेल यह है, चिज्जी में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं, हम अपनी सहूलियत से रूल बुक में सारा हिसाब बनाते हैं। मेन मकसद क्या है, चिज्जी पे ध्यान मत दो, चिज्जी कितनी गई कितनी आई, ऊर्जा पे ध्यान दो, ऊर्जा पे ध्यान दो। ये ऊर्जा पे ध्यान क्यों देना है? इसको सर डिफरेंशिएट कैसे करें कि चिज्जी के दे रहे हैं कि हाँ। ऊर्जा भी साथ में दे रहे हैं? इसे डिफरेंशिएट कैसे करें कि चिज्जी दे रहे हैं कि ऊर्जा भी साथ दे रहे हैं? ये कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसलिए करते हैं कि कर दिया। इसके लिए शब्द है ड्यूटी और सेवा। ये बड़ा अच्छा बात उठाई है आपने। तो कई बार हम किसी क्रिया पे प्रतिक्रिया दे देते हैं, कई क्रिया पे हम सम रहते हैं, सेम कुछ सोच के दिमाग में कि अच्छा अब ये रिएक्ट नहीं करना। कई बार लोगों को हम प्रतिक्रिया दे देते हैं, कई बार हम प्रतिक्रिया नहीं देते। इस पे खेल होता है, क्या हम उससे ऊर्जा से जुड़े हैं, क्या मन से कहीं उससे जुड़े हैं? अगर जुड़े हैं तो प्रतिक्रिया देने का मन करेगा, अगर नहीं जुड़े हम कहेंगे दफा कर। मेन तो है ना इनफेक्ट नहीं होना। इनफेक्ट नहीं होना, ड्यूटी से। ये बात करते हैं, लिख दिया है। ये मांगेराम बैठा है और इसकी खोपड़ी में कार है, पैसा, जो नॉर्मल बातें लोगों की होती हैं, मकान है, दिवाली रात का शगुन, दिवाली का शगुन की जो होता है भाई, पैसे के लिए खेलना है। इसके दिमाग में कोई दिवाली के शगुन का कार्यक्रम है, फिर इसे नया ट्रैवल करना है, यात्रा करनी है, फिर इसे अपने कर्जों का हिसाब किताब सोच रहा है। अब इसके पास 100% आत्मा इसके शरीर के लिए काम कर रही थी। इसने 5 पैसे यहाँ, 15 यहाँ, 25 यहाँ, 35 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ लगा रखी है। ये इतना गरीब हो चुका है। आपने कई काम, मल्टीटास्किंग, 1 काम, 2 काम, 3 काम, कई जगह खोपड़ी लगा रखी है। इसके पास अपने लिए ऊर्जा कितनी बची? इतनी सी। अब ऑटोमेटिकली सेम शरीर है, इतनी ही बची। मान लो इसके पास 40% ऊर्जा बची है, यानी 40% ही खोपड़ी चल रही है अपने लिए, बाकी तो रोजगार होना आय कर्जे। 40% ऊर्जा बची है अपने लिए बस। इसको कॉस्मोस 40% ऊर्जा वालों से ही मिलवाएगा। इसके दोस्त भी वही होंगे, इसके मित्र भी वही होंगे, इसके प्रेमी भी वही होंगे, और ये हमेशा यही कहेगा, यार भगवान ने रोटी से ऊपर उठने नहीं दिया और रोटी की कभी कमी दी नहीं, क्योंकि आप इस ऊर्जा पे बैठे हैं, आपके अंदर यही आग लगी हुई है। एक लेडी कहती है, मैं बड़ी दुखी हूं, मेरे शरीर में बहुत दर्दें हैं और मैं बड़ी परेशान हूं। 3 शब्द हो गए जी उसके। दुखी, मन में कोई पुरानी बातें ले रखी है, परेशान आए दिन की बातों में हो रही है, और शरीर में उसके दर्दें चल रही हैं। अब वो लेडी जो है 40% ऊर्जा पे घूम रही है। अब वो उसी ऊर्जा के साथ अपने फैलावट करती रहती है। एक ताजी बर्फी है, एक बासी बर्फी है, दोनों के टेस्ट में फर्क है, यूं मान के चलिए। सुबह के समय मूड अलग है, शाम के समय मूड अलग है। एक महंगी शराब है, ये अच्छा समझ आएगा, एक महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो है, और एक सस्ती शराब है, ठीक है, दोनों में फर्क है। सर इसकी, हाँ आने दो यार, आने दो। सर इसकी जो 40% ऊर्जा इसकी बनी है, क्या ये इसकी मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है? हाँ, मल्टीपल फैक्टर्स। वो ये फैक्टर भी हो सकता है कि उसकी फैमिली अपब्रिंगिंग कैसी है, वो ये फैक्टर हो सकता है कि उसकी, मतलब ये प्रवृत्ति उसकी बनी कैसे कि वो 40 पे पहुंचा, और ये प्रवृत्ति उसकी बदलेगी कैसे कि 40 से बढ़ा पाएगा वो। ये तो बात है, ये तो करने वाले हैं। पर हरासा दिया ये आपने मुझे। नहीं, ये ईगो के लिए पॉसिबल तो नहीं है। कोई ईगो के लिए पॉसिबल नहीं है यार। मतलब ये करने से नहीं होगा, बात सारी वहीं आती है घूम फिर के कि ये डूइंग करोगे तो फिर आप घटोगे। बड़ा भाई सी बात में अच्छा प्रश्न निकाला इन्होंने। ईगो, हालातों पे डिपेंड होता है। हाँ, ये हालातों पे भी डिपेंड है। ये ईगो एक बड़ी भाईयात बात है। एक्चुअली हम यहाँ बैठे इतने समय से बातचीत कर रहे हैं, कई क्लासेस हो गई, इतने लोग जुड़े हैं, सुन रहे हैं। ये पक्का समझ लीजिए कि अज्ञानी होने के लिए ऐसा नहीं है कि आप अज्ञानी हैं क्योंकि ज्ञान नहीं मिला। आपको ज्ञान मिल रहा है, मान लो अभी भी बातें हो रही है, मैं बकबक कर रहा हूँ, बकबक भी हो सकता है, ज्ञान भी हो सकता है। बहुत लोग कहेंगे यार पता नहीं कितना बोलता है यार, फालतू बोलता है, बीच बीच में फिर बकवास बक लेता है, गाने गा रहा है। ये बकवास बकवास बकवास, उन्होंने बकवास पकड़ ली, वो अज्ञान का अज्ञान रह गया, उन्हें समझ नहीं आया। उनका कोई मित्र कहता है भाई मेरा तो ये सुधार हो गया, उसने ज्ञान पकड़ा। ये फर्क क्या है? ज्ञान जानने के बाद भी अज्ञानी है, और ज्ञान जानने के बाद पूर्ण ज्ञानी हो गए। सिर्फ अहंकार, आपको बात पता नहीं चली, आपने यहां पर सत्संग में बैठ के सत्संग नहीं किया, बातचीत नहीं की, कोई फर्क नहीं। आप में अगर अहंकार नहीं है ना, ये ज्ञान आपको यूं ही आ जाएगा, यूं ही सड़क पे चलते हुए आ जाएगा। आपको शब्द रूप में जानने की जरूरत नहीं, अंदर से पता नहीं कहां से आ जाए। अहंकार अकेला लफड़ा है, ईगो अकेला लफड़ा है जो आपके जीवन में लोग चीजों को जानने नहीं देगा। इस ईगो को संस्कार के तौर पे बचपन से हमें ठोका जाता है, ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है, यही तुम्हारा वजूद है, ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है। तो सर ये ऐसे कोई घर में पैदा ही हो जाए, छोटे बच्चे की तो कोई वो नहीं है ना इस चीज में, कोई उसका कर्म बंद कर ही नहीं पाएगा वो इस चीज से निकलने का।
वो पैदा ही उसी घर में हुआ है जहां घर में ऐसी चीजें सिखाई ही गई हैं उसको, तो उसका फिर कहीं ना कहीं पीछे के लेन देन बचता है, क्यों ऐसा यहाँ क्यों पैदा हुआ। हमारे रामनगर के विधायक जो हैं बहुत तंग करते हैं, जो मुझे उन्होंने प्रश्न किया है कि फिर ऐसे घर में पैदा ही क्यों हुआ। तो ऐसे घर में पैदा हुआ क्योंकि कार्मिक प्रोसेस था, पर अब भी वो ज्ञान ले सकता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है जिस घर में वो पैदा हुआ है वो घर तो नॉर्मल था, पर वो आत्मा ही पिछले जन्मों का लेन देन करके वही बात है, उसको बिल्कुल बिगाड़ देती है। वो है ही ऐसा, पिछले किसी जन्म का लफड़ा होता होगा, नहीं तो कोई क्यों कहाँ पैदा होता है। ज्ञान होगा तो वो चुपचाप ही काटता रहता है, ये भी देखा है। हाँ। वो सुनता ही नहीं, एनर्जी ना तो लेता है ना देता कोई है। ऐसे में बच्चे सर जन्म के बाद एनर्जी ना लेते ना देते हैं। वो सर मर जाते हैं। एक मोहन बहुत ही मोहन। खतरनाक एग्जांपल आ गया यार। ऐसे में बुद्ध को रत्ना वो मिले थे, अंगुलीमाल। हाँ हाँ, तो ये जो परिवर्तन अंगुलीमाल का हुआ था बुद्ध से मिलने के बाद, उसके मतलब तोते तोते उड़ गए थे। हाँ। और एकदम ऐसे चेंज हुआ। और क्या ये हेल्प होती है? ये है मजेदार बात। ये हेल्प है किसी की, क्या किया है उसने? बुद्ध को एक कातिल अंगुलीमाल मिला। अब सोचिए, उसका शरीर भी वही है, उसकी खोपड़ी भी वही है। बुद्ध से मिलके उसमें क्या एनर्जी एक्सचेंज हुआ? कुछ है हवा में बुद्ध के साथ। आप एक कमरे में गए, वहां एसी चल रहा था, बाहर से आप आए पसीने से लथपथ, आप ऐसे बह रहे हो पसीने से जैसे कि वो पानी वाला तरबूज ना काटने के दौरान ही उसमें से तरबूज के पानी निकल जाता है। एग्जाम्पल देखें, पर उनका मिलने का कोई संजोग सिर भी नहीं, तो कोई पैर था। नहीं, पर एग्जाम्पल यही है। हो गई ना। और उनके मिलने का संजोग भी तो था। संजोग वहाँ भी था। मिलता। नहीं, संजोग है ये संजोग। एक सेकंड होल्ड करना। संजोग में कौन थे यार? जयप्रदा थी मेरे ख्याल में। बहुत पुरानी है सर। इसीलिए सत्संग के लिए बोला जाता है कि इसीलिए सत्संग के लिए कहते हैं। अब ये क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं। आप ठंडे एसी रूम में गए, आप एक नई ऑरा में आ गए हो। वहां का सिस्टम ही दूसरा। जो लेडी ये सारे टाइम कह रही है 40% एनर्जी पे, हाय मेरी दर्दें हैं, हाय मैं परेशान हूं, जो मैं हाय मैं दुखी हूं, हाय परेशान हूं, हाय मेरे दर्दें हैं, उसको जब जाना है, इससे ऊपर की ऑरा के लोगों के बीच जाना है, इससे ऊपर की, उसको कहां जाना है? उसने खुश रहने वालों के बीच जाना है, फ्री फंड में जाना है। यूं ही जहां 10 लोग हंस रहे हैं, जहां सब लोग स्वस्थ हैं, कहते हैं ना आपको बहन जी बहुत दर्द है, आप योगा कीजिए। अब योगा में रामदेव बाबा के आश्रम में जाते हैं लोग। कौन जाए ये शरीर लेके? बहुत कठिन है डगर पनघट की, फिर नहीं जाएंगे जी। अब वहां पर जो जाते हैं वो कहते हैं बाबा जी कल इतना दर्द था, परसों इतना सर्द था, आज मैं ठीक हूं। क्यों? क्योंकि आप 10 हेल्दी लोगों के बीच बैठे हैं और एक महा हेल्दी बाबा रामदेव बैठा है। उसकी ऑरा इतनी खतरनाक है, इतनी भयंकर ऊर्जा है उसमें, उससे मिलने से ही ऊर्जा एक्सचेंज हो रही है। सर कोई ऐसा थॉट आया उस लेडी जो ऐसा बोलती है उसके मन में कि मुझे जाना चाहिए, वो कन्विंस हुई अपने अंदर, उसके अंदर एक कन्विंसिंग की बात आ गई कि हाँ यार मैं पैक करूंगी, मैं टाइम निकालूंगी और मैं अपने ऑफिस को छोड़ूंगी, मैं अपने बच्चों को छोड़ूंगी जहां से मैं परेशानी ले रही हूँ। वो कन्विंसिंग कहीं बनी उसके अंदर, और एक लेडी के अंदर कहीं कन्विंसिंग नहीं बनी। वो कन्विंस हुई या कन्विंस नहीं हुई अपने अंदर में, ये इसकी मात्रा कैसे डिसाइड होगी? ये रामनगर के नहीं श्यामनगर के विधायक हैं। इन्होंने करेक्शन की है कि जिस लेडी को ये प्रेरणा मिली और उसने ऐसा किया उसमें, और जिस लेडी को ये प्रेरणा मिली लेकिन उनके ऐसा नहीं किया, उसमें क्या फर्क है? कोई कोई बर्तन 40 बार मांजना पड़ता है, किसी को 40 बार धक्का देना पड़ता है। अरे जा 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 ओ बेवफा नहीं। सर बर्तन तो फिर भी वो है कि मतलब ऑब्जेक्ट की तरह पड़ा रहेगा, पर इंसान तो मूविंग है और वो तो अपना डिसीजन ले सकता है। इंसान तो मूविंग है, वो तो अपना डिसीजन ले सकता है। यही तो लफड़ा है, ऊर्जा के स्तर का फर्क है। कोई 20 बार बोलने के बाद भी नहीं मानता। गुरुजी ये जैसे आपने बोला कि ये उस लेडी को कहीं जाना चाहिए, तो अपने सेल्फ में कुछ नहीं चेंज हो सकता क्या? मतलब जाना, अभी कहाँ जाना है वो भी तो नहीं पता होता। इन्होंने बोला उस लेडी को भी तो कहीं जाना चाहिए, तो कहाँ जाना चाहिए? अपने आप में चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? आपने आप में चेंज आप अभी बैठे कर सकते हैं, अभी 2 घंटे की क्लास में अपने आप में चेंज कर सकते हैं। बाकी जाके फिर अगर नहीं समझ आ रहा तो एटलीस्ट बीमार व्यक्ति को हेल्दी व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, परेशान व्यक्ति को खुश के साथ रहना चाहिए। मुफ्त में जाओ पार्क में, तो कौन जाए? हिलो, शरीर लेके जाओ, ऊर्जा एक्सचेंज करनी है। हाँ जी, ये ग्रहों की चाल पे भी तो फर्क है। ये ग्रहों की चाल पे तो फर्क है। बताएगा तो अपने आप रास्ते बनते चलेंगे। हाँ, ग्रहों की चाल पे फर्क है। इसलिए अपने जीवन के अंदर, मैं फिर वही शब्द पे कहूंगा, कोई गुरु रख लो, तो है तो सही। कोई जीपीएस रख लो। ये जीपीएस क्यों है? आप विदेशों में जाओ, कहीं जाओ, जीपीएस बिना आप कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि उसे पता है। मेरा क्वेश्चन था, जैसे इन्होंने बोला कि वो कन्विंस हो जाती है और उसका जाने, वो सोचती है कि मेरे को जाना है। कहीं पॉइंट पे ऐसे भी तो हो सकता है वो कन्विंस हो गई जाने के लिए, बट कहीं चीजें ऐसी हो जाती हैं, कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नहीं जा पा रही, तो वो भी ऊर्जा का खेल। ये हमारे इंटरवल के बाद का क्वेश्चन है कि अगर वो कन्विंस हो गई जाना है तो उसके रास्ते क्यों नहीं बन रहे? अब कॉस्मोस उसे बुलाएगा कैसे? भाई जाने दो, मुझे जाना है, वादा जो किया वो निभाना है, लेकिन जा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि कॉस्मोस बुला नहीं रहा है। अब कॉस्मोस से कैसे बटन दबाएं? कॉस्मोस से बुलाए, वही बोल दे आ जा, आई बाहर, मतलब
तो ऐसा कैसे, इसके लिए इंटरवल तक वेट करोगी? हाँ, जो पूरा यूनिवर्स है हमारा सिर्फ एनर्जी में थोड़ी है, इसमें मैटर और एनर्जी दोनों है, अर्धनारीश्वर। इन्होंने तो बोला- इक्वल टू एमसी स्क्वायर वाली बात भी तो लगी ना यहाँ। हाँ, इन्होंने बोला कि जो हमारा यूनिवर्स है वो E इक्वल टू MC स्क्वायर एनर्जी है, जो ना दिखती ना पता चलती, और उसमें मास भी है जैसे चिज्जी बनी है। ये वही खेल है कि चिज्जी के थ्रू आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एनर्जी का काम हो रहा है। एक लड़की है, अभी इसको हम करेंगे, ये एक लड़की है, ये कहती है मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, इसका हस्बैंड इसको मारता है। क्यों मारता है यार? कब मारता है जी आपको? बस गुस्सा करता है जी, लड़ता है जी, फिर मारता है। मतलब जैसे कितनी फ्रीक्वेंसी है, महीने में कितनी बार मारता है? पिछले महीने मारा था एक बार और कल मारा था इसने, यानी रोज नहीं मारता। यानी कि आप उसका कौन सा बटन दबाते हो महीने में एक बार या 2 बार कि वो आपको मारता है? भाई रोज मारता है तो बात डिफरेंट है, समझ आई। आप पशु हो, पशु को रोज मारता है कोई, या फिर वो पशु है उसे ही मारने की बात समझ आती है। आज कई जगहों पे ऐसे आतंकवाद फैल रखा है, मारे जा रहे साले पागलों की तरह। साले नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं उनसे। हाँ, वो बेफालतू मारे चले जा रहे बिना किसी कारण के। क्यों मार रहे हैं? पशु है, पशु योनि में पैदा हुए हैं। अब कोई मार रहा है, ये लेडी ने इससे मार खाई। अब मार खा ली इसने, इसके बाद क्या किया? इसे इसका पति प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता। इसे प्रेम क्यों नहीं मिलता? ये गारंटी की बात है, अगर इसका पति इसको मारता है शरीर से तो ये ऊर्जा से इसको मारती है। इसने शरीर से कभी नहीं मारा, लेकिन मन में बैठ के मार दिया। 1 2 3, और वो ट्रेवल कर रही है अंतरिक्ष में, कॉस्मियोस इस हिसाब रख रहा है, और इसके अंदर जो ऊर्जा जा रही है इसको मार रहा है। फ्री फंड में कोई नहीं मार रहा किसी को, फ्री फंड में कोई गाली नहीं बक रहा। कहते ना भाई, वो आज वर्मा जी से मिल लिया, उन्होंने गाली बक दी, फिर माफी मांग ली। क्यों? अजय शर्मा जी से झगड़ा हुआ था, उधर से ऊर्जा लेकर आया और इधर किसी और पे, मल्होत्रा जी पे उतार दी। कई लोग होते हैं ना बेफालतू, कहते हैं ना भाई शाम पति देव आया, पहले साले को, भाई को, पति को पानी पिलाओ, पहले उसको ठंडा करो, क्योंकि अंदर से उबला हुआ आया है, जल तत्व तो फूका होता है। जैसे आप पहले से पानी उसके मुंह पे देके मारते हैं ट्रे में, तो उसके अंदर जब पानी जाता है पत्नी के हाथ से, तो ऊर्जा ट्रेवल हुई है। शांत गदाधारी भीम वो गदा नीचे रख देता है, अगर नहीं तो पहले लड़ मरता है। अक्सर हस्बैंड्स कहते हैं यार मैं घर में घुसानी हूं, तूने अपने आलू प्याज टमाटर दे दिए। क्यों? क्योंकि किसी और की ऊर्जा लेकर आया है, पहले उसको धुलाई होने दो। पानी क्यों? क्योंकि हम बने पानी से। 72% शरीर रिएक्शन नहीं करेगा। जब पुरुष गुस्सा करता है तो जल रहा है, पानी का कंटेंट कम हो रहा है, वो शरीर से मारना शुरू कर देता है। स्त्री क्या कर रही है? शरीर से कमजोर बनाया थोड़ा सा, प्रकृति नहीं उसको, लेकिन आंतरिक तौर पे बहुत मजबूत व्यवस्था है। पुरुष जल्दी मरते हैं, स्त्रियां 5 साल तक ज्यादा जीती हैं। अच्छा, तो ये इसने मारा इसलिए क्योंकि इसने मन में इसको मारा है, गाली बकी है, तनाव पैदा किया है। अगर आप प्रेम देते हैं किसी को तो प्रेम ही मैनीफोल्ड्स, डबल ट्रिपल 4 गुना होता है। ऊर्जा आपने किसी को, कई बार होता है 2 गाली बकी छोटी सी, उसने आपको 200 मार डाले, मल्टीप्लाई कितनी भयंकर हुई। ऐसे प्रेम भी मल्टीप्लाई होता है। आप देते हैं जब किसी को कुछ, तो परमात्मा वापस लौटा के देता है। ये परमात्मा ने लौटाया है। बाद में ये भी कहता है मैं तुझे नहीं मारना चाहता था, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे, लेकिन ये मार रही। ये प्रेम दे नहीं पा रही है, इसलिए प्रेम नहीं मिल रहा है, ये गारंटी है। सर, तो इफ शी इज वीक, मतलब अगर वो दूसरे इंसान को मन में इंटेंजिबली मार रही है और वो उसको टेंजिबली फिजिकली मार रहे हैं, तो जब वो इंटेंजिबली मार रही है उससे पहले भी तो शी रिसीव्ड समथिंग ना, व्हिच इज लाइक शी डिड दैट। तो देन द ब्लेम गेम गोज ऑन एंड देन द साइकिल इज अगेन इन प्लेस। इन्होंने फिजिक्स में बताते हुए टेंजिबल इंटेंजिबल करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप चिज्जी के बिना जैसे मार रहा है किसी को, और फिर दूसरा व्यक्ति हाथ से मार रहा है उसी को, तो जिसने मार खाई उसने गाली बकने से पहले ऐसे हालात तो महसूस किए होंगे कि गाली बकी या मन में बकी। इसके लिए क्या होता है कि हर व्यक्ति का ना अपना एक मन है, मन, मुन्ना। ये मेरा मुन्ना है, इसको ना ये तो चाहिए और वो नहीं चाहिए। मेरे अंदर के मुन्ना की, मेरी नेचर, जो मेरा स्वभाव है, उसकी स्पेसिफिकेशन है कि मैं ना ऐसा होने पे सड़ जाता हूं और वैसा होने पे खुश हो जाता हूं। तो मेरा स्वभाव है ये। तो जिसने मेरे साथ वैसा कर दिया मैं बहुत खुश, और ऐसा तो ना खुश। अब मेरा विवाह हो गया जी, अब मैं दूसरे घरों, मान लो स्त्री के पॉइंट से पहुंचती है, दूसरे के घर चली गई विवाहित होके, अब जिसके पल्ले वो गई है वो ये और वो कैसा करेगा पता नहीं है। अब मेजर पॉइंट ये है कि स्त्री को या पुरुष भी हो अपनी तरफ, उसे समझदार होना बहुत जरूरी है। फॉरगिव, छोड़ दो यार, जाने दो, मैंने इसकी अच्छाई बुराई ये कई ऊर्जाएं लेनी ही नहीं। अगर आपका दिल इतना बड़ा है तो आप किसी के सत्संग में आए हो, किसी के ज्ञान में आए हो, तो आपने दिल बड़ा किया है। नहीं तो हम छोटी छोटी बात पे बुरा मानते हैं।
पति ने मेरे हिसाब से ये नहीं किया, ये बहुत गहरा चला जाएगा, पति ने मेरे हिसाब से ये नहीं किया, मुझे बुरा लग गया। अब जब मुझे बुरा लग गया पति, तो मैं प्यार का खाक करती हूँ उसे, ढेला प्यार करती हूँ। फिर वो कहेंगे अच्छा ऐसे तो उनको फ्री छोड़ दो, खुले सांड की तरह कुछ भी करते फिरे, कहीं भी घूमते फिरे। यह वर्ड यूज किया स्पेशली मैंने, क्योंकि ये नर एनर्जी है। पुरुष का कुत्ता शब्द से क्यों कॉम्बिनेशन है? क्योंकि भौंकता है, भौंकेगा, वो उसके गुण है। जो पुरुष भौंकता भी नहीं, वो प्रोटेक्शन भी नहीं कर पाता। समझदार तो चाहिए, शब्दों की शक्ति तो चाहिए, हर समय क्षमा ही करता रहेगा, काम नहीं चलेगा। बुद्ध ने हमेशा क्षमा किया, वो समय अलग था, जब युद्ध होता था वो समय की मांग थी। बाद में बुद्धिज्म वाले सारी कंट्रीज आज रौंद दी गई, हथियार ही नहीं उठाना, तिब्बत खत्म कर दिया, अफगानिस्तान खत्म कर दिया। क्या हो रहा है ये? आज हिंदुओं का यही हाल हो रहा है। नहीं, हम तो अच्छे हैं। अच्छे तुम्हारी ऐसी की तैसी, आधे से ज्यादा मरमरा जाओगे। स्वयं की रक्षा कब करोगे? ये समय समय की बात है, हर समय नए रूल पैदा होते हैं, हर समय की एक नई बात होती है। आप पागलों की तरह सहन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं खुद पे। कृष्ण ने भी 100 गाली सुनी, उसके बाद शिशुपाल का शिशु काट दिया, कहते हैं निपटाओ इसको, मुंडी भाड़ में जाए साला, पागल हो रखा है। क्योंकि आपको स्वयं निर्धारित करना है कि इससे अधिक ऊर्जा लेन देन नहीं करेंगे। सारी खेल का निचोड़ क्या है? आपको ही अच्छा और बुरा लगता है, आपको वर्सटाइल होना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ा अपने दिमाग का स्पेक्ट्रम बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जब आप चलो कोई बात नहीं करते हैं, जाने दो, ठीक है, भाड़ में जाओ, आप ऊपर के चक्कर पे हो, बहुत कुछ अपने आप ही मर जाता है। जो ऊर्जा आप पर किसी ने फेंक के मारी, यानी गाली बकी, परेशानी फेंकी, वो लौट कर उस पर आएगी ही अगर आपने एक्सेप्ट नहीं की। आप अपने शत्रु का नुकसान सीधा कर सकते हो कि उसको बोला छोड़ो, दफा करो, दफा करो, माफ करो नहीं, माफ करो एक अलग ऊर्जा है, आपने कहा दफा करो यार, वो ऊर्जा उसको हिट करेगी, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये फैक्ट बात है। इसलिए ये लड़की, जैसे ये लड़की दुखी है, अब ये ना अपनी सास से कुछ कहना चाहती है, 15 मिनट बाद सास को कुछ कहेगी। इसी पर आएंगे हम, इसी से चल रही है बातें सारी। ये 15 मिनट बाद इसने अपनी सास से बोलना है। क्या क्या बोलना है? इसने रिविजन कर लिया 30 सेकंड में, अब 14 मिनट 30 सेकंड रह गए हैं, सास आई नहीं, इसने गाड़ी चला दी है। आप देखेंगे गाड़ी चलाएंगे तो फिर वो अगर न्यूट्रल कर देंगे तो रुकते 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 1 किलोमीटर और पार कर लेते। अब वो जो 30 सेकंड के थॉट थे इसके, वो इसके अगले 15 मिनट के 10 मिनट खा जाएंगे। वो अपने आप ही चल रहे हैं, फिर इसका कोई रोल नहीं है। मुन्ना अपने आप भाग रहा है, मैं ये बोलूंगी, मैं वो बोलूंगी, सब फ्रीली बोल रहा है। अभी सासू मां 15 मिनट बाद मिली है और उसने कहा ये कहूंगी, वो करूंगी, आज ना छोड़ूंगी, मैं हम जोली, खूब खेलूंगी होली। और 15 मिनट में जब सास सामने आई तो ऐसे होगी घिग्गी, बोल नहीं पा रही। बोल क्यों नहीं पा रही? क्योंकि वो ऊर्जा भेज चुकी है। अब सास के पास नहीं पहुंची, वो ऊर्जा कॉस्मोस में गई है। इसके 3 अकाउंट खुलेंगे। ये ऊर्जा कॉस्मोस के पास गई है और सास ने फिर आके कहा क्या कर रही है तू खड़ी खड़ी यहां, चल खाना बना, जो भी। उसने फिर खाना। अच्छा, वो बात करती है सहेली से, पता नहीं यार मोई कुछ करती है, बंगाली बाबा के पास जाती है, इसके सामने कुछ बोल नहीं पाती है। वो खुद ही 15 मिनट में 10 मिनट का भजन कर चुकी है उससे बात करने से पहले, कुड़ कुड़ के पागल हो चुकी। कैसे होगा? प्री लिविंग कर दिया मुन्ना ने। प्रत्यक्ष में वो कार्य होगा नहीं। आप प्रत्यक्ष में उस कार्य को करने के लिए ऊर्जा को वहीं रोकें। जब तक ब्रेन की स्पीड स्लो नहीं होगी तब तक ठीक नहीं होगा। ब्रेन की स्पीड स्लो कैसे करनी है इसकी बात करें। ब्रेन स्पीड स्लो, इसलिए बहुत से काम हो नहीं पाते। अब प्रॉब्लम कहां है? इस 15 मिनट में उसने सास से ये फलानी पता नहीं कितनी बातें कर ली, वो 40% ताकत की रह गई, क्योंकि ऑलरेडी 10 जगह खोपड़ी घुसा रखी है उसने। और उसका इंपैक्ट 40 बातों का तो हो जाएगा, 60 का नहीं होगा। फिर कहेगी बात और बहस के बाद थोड़ा सा तो सुधरी है सास, बाकी सुधर नहीं रही, मान नहीं रही है, मानती नहीं यार, वो बेटा उसी की सुनता है यार। क्योंकि सास फिक्स एक सार ऊर्जा दे के चलती है, एक सार विचार कह लो, इमोशन कह लो, एनर्जी कह लो, किसी भी तरह की एक सिंगल थॉट। और ये 20 थॉट आपको अपने अंदर ये एनर्जीज विड्रॉ करनी है, वापस खींचनी है अपने अंदर, 100 वापस करना है। आपको सीधा सोचना है। कार शब्द है अलग अलग, भगवान देगा, ईश्वर देगा, कौन देगा, कॉस्मोस रख लो। आज आपने मानसिक रूप से सोचना, मन में फील करना ही प्रार्थना होती है। मंदिर में जाके घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ आता वो भी कर लो, वहां भी बैठा भगवान, कोई फर्क नहीं, भगवान हर जगह। भावना है वही भगवान है। आपने कॉस्मोस से बोलना है, कॉस्मोस यार कार तू ही देगा, अब तेरे हवाले छोड़ दिया। अब आपने कॉस्मोस में क्या किया है? आपने जो कार में खोपड़ी घुसा रखी थी वो कॉस्मोस में फेंक दी। कॉस्मोस चिज्जी बनाने में लग जाएगा। छोड़ दी ना आपने पानी लिया, इस पौधे को देना है अम्मा, दो ना, देना है। अच्छा देते क्यों नहीं? देना है, उसे दो और छोड़ दो, वो पौधा अपने आप बनाएगा, फूल अपने आप लगेंगे। 99.9 पे जाके फिर दोबारा शुरू हो जाते, छोड़ नहीं पाते। हम छोड़ नहीं पाते 99.9 पे जाके। ये छोड़ देने की क्लास पिछले हफ्ते की है हमने, कि छोड़ दो, दफा करो। कॉस्मोस को बोलो कर्जे नहीं उतरते, मेरे से तो नहीं उतर रहे भाई, कॉस्मोस कर्जे तो उतार,
कल्पना करो बहुत बहुत गहरा, बहुत बड़ा अंधकार से भरा, प्लेनेट से भरा हुआ अंतरिक्ष है, कोई सी भी कल्पना कर लो, और सोचो बहुत बड़ा ब्रह्मांड है जहां से महा ऊर्जा, महासूर्य, महाभगवान सब चल रहा है। मैंने आज इस पे छोड़ दिया, मैंने खत्म किया है अपना रोना पिटना। आज मैंने मांगना ही नहीं, कर्जे की टेंशन नहीं करनी। मुन्ना फट कहेगा हेलो कल आ जाएंगे मांगने, मांगेंगे कल, मैं कल भगवान से देखेगा, कॉस्मोस देखेगा यार, परसों को क्या होगा, परसों भी वो देखेगा। और अगर तेरे पूरे जन्म में लिखा, पूरे जन्म के लिए छोड़ दी यार। अच्छा रोज फिर को तेरे को फोन आएंगे, बात कर लूंगा यार, कर्म तो करना है, कृष्ण ने कहा है, पर मैं अब रोऊंगा नहीं, अब नहीं पिटूंगा, मैं कर्जा उतारू। मैंने 10 साल से देखा मेरा उतरता ही नहीं है, फिर चढ़ जाता है गोल गोल यार, उस पर छोड़ दिया मैंने। दफा कर यार, अब मैंने कॉस्मोस से मांगना है, हे कॉस्मोस, हे अंतरिक्ष, जो आपका स्वरूप है, किसी का कृष्ण है, कौन है, वो अपनी मर्जी का चूज कर ले, बाबा नानक से मांग ले। बोले मैंने आप पे छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया को मत भूलना। अभी बताता हूँ, ये भी बताता हूँ एड ऑन कैसे किया। आपने छोड़ दिया, आपने जब छोड़ दिया, परमात्मा अपने आप करेगा। कैसे करेगा? अर्जुन बैठा है कृष्ण जी के पीछे, 2 दिन हो गए, हेलो किशन भाई कुछ नहीं हो रहा, हाँ हाँ तू बैठा रहे, 4 दिन हो गए, पीछे हो यार, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तेरे से नहीं आ रहा, तेरे को रथ नहीं चलाना था। नो डिस्टर्बेंस, फॉलो भाई अब तो 15 दिन हो गए युद्ध चलते, कितने दिन फॉलो करना है यार, तेरे को फॉलो कर पा रहे हो क्या? ये प्रश्न भी खत्म कर दो। सर प्लानिंग और कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। गुरु जी हम सांस लेते हुए ऊर्जा लेते हैं, हम सांस लेते हुए भी ऊर्जा लेते हैं, ऊर्जा ही सांस ले रही है, हम तो ले नहीं रहे। ब्रेन की स्पीड स्लो जिनकी होती है, काम ऑटोमेटिक होते हैं। अभी बताता हूँ, ये बहुत काम की चीज है, अभी लिखा है मैंने इसके ऊपर, लिखा है। तो इसने विड्रॉ करनी है, ये एनर्जी अंदर आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये 100 की ताकत का हो गया। आपकी 100 की ताकत को कैसे समझेंगे आप? आपने ऐसा, आपका गला थका हुआ इतना सा, अब आप क्या था, वो पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तूने दी आवाज में मैं आ गया। हाँ, अब आप पर्वतों पे जाए, हिल स्टेशन पे जाना पड़ेगा। अब आप वहां जाके चिल्लाएं जोर से, राधा राधा राधा, 35 राधा आएंगी वापस, ठीक है। अब आप बोले राधा राधा, आधा भी नहीं आएगा वापस। आपने कितनी ताकत से बोला है, इस पे ध्यान दीजिए, आप कितनी ताकत से काम कर रहे हैं। आपकी ताकत खत्म है, पर्वत को जवाब ही नहीं देंगे। कॉस्मोस कैसे जवाब देगा जब आप 100% ऊर्जा से लवरेज हैं, भरे हुए हैं। कुछ लोगों के काम ऐसे क्यों हो जाते हैं यार? क्योंकि वो स्यापे पाल के नहीं रखते, महामतलबी होते हैं वो, महाकाइयां, महाकमीने, महाराक्षस। मैं तेरा भला कर दूं, मांगे राम आज निकला है सुबह गुड मॉर्निंग वॉक पे, आज मैंने भला करना है। अब भला क्या, दही भल्ला खाता ज्यादा अच्छा था। अब क्या होता है, वो मांगे राम कहता है आज मैं भला करूंगा, किसी ना किसी का तो भला करना है। अब उसने देखा गरीब आदमी, पहले तो वो गरीब क्यों, ये बड़ा प्रश्न है, इस पे बात करनी बहुत जरूरी है। एक गरीब आदमी एक बोरा उठा के चल रहा है, हाँ वहां के मांगे राम गया, ये मैंने बोरे पे हाथ लगाया। अब बोरे पे हाथ लगाया और उसने कहा भाजी बड़ी मदद हो गई, 50 किलो का बोरा 25 का लग रहा है। मांगे राम ने कहा चल चल तेरे को आगे तक छोड़ के आता हूं। मांगे राम आगे चला गया। अब 50 किलो में उसकी जो ऊर्जा लग रही थी, शक्ति लग रही थी, 25 कहां ट्रांसफर हुई? मांगे राम पे। भला करने किसी का जाओगे, उसका दुख आपको मिलेगा। ओ तेरे की साला भला कैसे करें फिर, ये एक और नई कहानी आ गई। इसमें फीलिंग भी था, वो करके छोड़ रहा है या फिर कनेक्ट हो गया, उससे जुड़ गया। नहीं वो तो आएगी, इसमें फीलिंग गई ऐसी की तैसी में। आप किसी के बोरे का वजन उठाओगे, आप पे आएगी। जब छोड़ दिया उतनी देर के लिए ऊर्जा आप नहीं लेनी है, दूसरे का स्यापा आप ही को लेना पड़ेगा। ये बाहर आप दोगे। अभी बात हुई कि जिसकी 100% ऊर्जा है उसका काम ईश्वर करता है। ब्लड डोनेट करते हैं आजकल बहुत, ब्लड डोनेट करते हैं, भला करते हैं, बीमारी उन्हीं पे आएगी। पर किस फीलिंग से करना है, किसको देना है? कॉस्मोस लाना। 3 अकाउंट है इसमें, या 3 अकाउंट भूल ना जाना, इसी बल्ब ले आना। 3 अकाउंट होते हैं इसमें, मैं भूल ना जाऊं। 3 अकाउंट में जाता है, कॉस्मोस के अकाउंट में डालो, फिर ब्लड डोनेट करो, नो प्रॉब्लम। बताता हूं। अब आपने उसको जो सहारा दिया वो उसी पे आया। आप देखेंगे गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, बड़े दया आ रही है उनको देख के। आपके पास 1 लाख रुपया है, आपको जिसके पास तक 10,000 रुपए उस पर दया आएगी, जिसपे 2 लाख है ना उस पर नहीं आएगी। अब आपके पास 1 करोड़ है, 2 लाख की औकात का आदमी रोता हुआ आता है मेरे बच्चे को विदेश भेजना है, आपको उस पर दया आएगी, आपको दूसरे पे नहीं आएगी। फिर आपके पास 100 करोड़ है, 50 लाख की औकात का आदमी आता है और रोता हुआ कहता है मेरे मकान में दिक्कत हो गई, मुझे 4 लाख दे दो, मुझे बैंक का देना है। कहा हाँ तेरे पे दया करता हूं। यानी आप अपनी औकात के हिसाब से दया करते हो। अगर आपके पल्ले भी 10 ही रुपए, आप इस चौराहे के भिखारी हो और उस चौराहे के भिखारी से बात करोगे, आपको कोई दया ना आएगी। यानी दया भी साली एक सब्जेक्टिव बात है। हमारा दिमाग खराब है, दयावान बन रहे। अरे एक आदमी लूला लंगड़ा पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ? क्यों पैदा हुआ है? ऊपर वाले की मर्जी है। अब तू पैदाइशी क्यों ऐसा है, मनहूसियत क्यों है, क्लेश क्यों है?
बहुत मेहनत कर करके मर जाते हैं लोग, होता ही कुछ नहीं। तभी तो कहते हैं कृपा ले ले, किसी की ले ले। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं माँ बाप के पैर छू लो नलायकों। उस पर क्लास बताता हूं, DNA क्लास सुन लेना। वो कहता है मम्मी डांटती है, पापा ये करते हैं। मैं कहा हाँ मुझे पता है, मैं एक्सचेंज ऑफर में बदलवा रहा हूं तेरे मम्मी पापा अगले साल तक, तब तक काम चला ले। पैर छू ले नालायक। जब तू पैर छुएगा ये तेरे एंटीना है, ये तेरे रिसीवर्स हैं, और पैर की जो उंगलियां वो गिवर्स हैं। आपने देखा होगा चलते फिरते हैं हम लोग जीवन जीते हैं, पेड़ मजबूर ऐसे फंसा रहता है जमीन से, उसको धरती की ग्रेविटी से, सूर्य की ऊर्जा लेने के लिए धरती की ग्रेविटी से जुड़े रहना पड़ता है। हम चलते फिरते वाईफाई से, वायरलेस चार्जिंग है ग्रेविटी से, तो हमें ग्रेविटी खींच के रखती है, लेकिन हम चल फिर सकते हैं। तो पैर है हमारे जो सबसे पहला स्पर्श लेते हैं जमीन, और इस पैर के थ्रू ग्रेविटी हमारी सेट होती है, ऊपर आती है, ऊपर आती है। पैर के थ्रू ग्रेविटी ऊपर आती है और यहाँ पहुंचती है, यहाँ पहुंचती है मूलाधार। ये पैर जो है ये धरती से शक्ति लेते हैं। जब हम माता पिता के पैर छूते हैं, सेम DNA है। सबसे बड़ा फायदा है करंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक 12 वोल्ट का होता है ना चार्जर, एक 4 वोल्ट का होता है, काम कैसे करें। तो आपके माता पिता और आपकी चार्जिंग स्टेशन सेम है। उनके पैर छू, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। जब ये पैर आप छूते हो तो आप में ऊर्जा अपने आप प्रवाहित होती है। सर हमारे में जैसे लड़कियां पापा के पैर नहीं छुआते, मतलब पिता नहीं छुआता लड़कियों से। लड़कियों के पैर पिता क्यों नहीं छुआता, ये पुरुष और स्त्री के टच का खेल है। कंवारी कन्याओं को पुरुष की ऊर्जा प्रवाहित ना हो और उसके अंदर संस्कारिक रूप से भावना गलत ना जाए, उसके शरीर का शोषण ना हो जाए, इसलिए स्त्रियों को वर्जित किया हुआ है। जब तक तेरा साईं साथ नहीं आता किसी के पैर मत छू। पति आ गया अब छू ले, अपने पिता के भी छू सकते हैं, फिर अपने पिता के छू, किसी के छुओ। वो पुराने संस्कार है, पिताओं को पता ही नहीं। अब छूने नहीं देते। कंवारी कन्या भी पैर छू ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सारा खेल है जिसके पैर छू रहे हो उसके अंदर से ऊर्जा क्या प्रवाहित हो रही है। तभी तो कहते हैं सुपात्र ढूंढो। सही गुरु भी तो नहीं मिलते, घंटाली मिलते हैं अधिकतर। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है। इसलिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जानना समझना है, और इस सबके लिए कृपा चाहिए, और कृपा के लिए कॉस्मोस से कनेक्शन चाहिए। ये बहुत सारे लोग हैं, आसान नहीं है PhD करना, ये बहुत लफड़े वाला काम है। जब आपकी सारी प्रोग्रामिंग होगी तो आप इस कुर्सी में बैठ करके अगला लेक्चर देंगे, ये क्या कह डाला मैंने, घमंड कर डाला। पर ये वाकई घमंड की बात है अगर दिमाग खराब किया, और नहीं है अगर नहीं किया। पर मुन्ना कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए हमेशा चैतन्य रहो, ऊर्जा का गार्ड लगा के रखो। बहुत सारी बातें निकलेंगी इस टॉपिक में, आज की क्लास में हम पूरा करेंगे कैसे गार्ड। तो आपके लिए जितना भी ये सिस्टम चल रहा है कि आप किस व्यक्ति से क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप उससे लेन देन ही कर रहे हैं। आपने जब किसी लूले लंगड़े की मदद की है, आपने अपने पास से ऊर्जा उसे दी है, और उसका तकलीफ कहां जाएगी। मांगे राम ने जिसकी मदद करी उसके शरीर को बड़ा आराम हुआ, उसकी तकलीफ कम हुई। अब जो तकलीफ की ऊर्जा थी वो कहां गई, वो मांगे राम के अंदर घुसी है अभी ऊर्जा। कर देना चाहिए जी। हाँ जी, इग्नोर कर देना चाहिए ऐसी हालात में। इन्होंने बोला इग्नोर कर देना चाहिए, ऐसे हालात में कैसे करना चाहिए। अब आप इग्नोर भी नहीं कर पा रहे, अब ये कॉस्मोस को दे दो, अंतरिक्ष को दे दो, वो आपके पास तकलीफ आने नहीं देगा। ये 3 अकाउंट अभी बात करता हूं। बता दो जी, सेविंग है या करंट? हाँ ये करंट ही है जी, पूरे करंट पे चलेगा, इसमें करंट होता है। इसलिए हाँ बात कर रहा था मैं कि पैरों को छूने से ये फायदा होता है। अब जो बड़े लोग हैं जिनकी दिमाग खराब हो रहा है मान लो, या उन्हें पता भी नहीं दिमाग खराब हो रहा है, उनके लिए ऑटोमेटिकली सिस्टम बनाया है कि मंदिर में जाओ जहां पिरामिड इतना ऊंचा है, मंदिर का चोंच ऊपर होती है, इतनी 3 गुना हाइट होती है सिर से ऊपर, वहां जाकर के एक देवता के सामने साष्टांग प्रणाम करो। ये साष्टांग प्रणाम क्या है, पूरे लेट जाओ और माथा जमीन पे लगा लो। धरती ने जितनी ग्रेविटी आपको दी है, और उससे यदि आपका दिमाग खराब है और आप अहंकारी पापा हो, अहंकारी बड़े हो, तो धरती पे माथा लगाओ, धरती चूस लेगी, धरती खींच लेगी सारी ऊर्जा, वो बैलेंसिंग करेगी। आप 10 हंसने वाले लोगों के बीच जाएंगे, आपके अंदर उतनी एनर्जी हंसी की आ जाएगी जो आप में कमी है। आप उनसे भी ज्यादा हंसते हो, उल्टा वो आपको देख के और हंसी बढ़ा देंगे। आपने धरती, इतना बड़ा धरती का मैग्नेट है, उस पे जाके माथा रगड़ डाला, आपके अंदर जितनी नेगेटिव एनर्जी है धरती चूस लेगी और नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगी। इसलिए कहते हैं जितने लोग हैं अहंकार ना करें, हवा में मुंडी ना उठाएं। इसका साष्टांग प्रणाम का सिस्टम है, सजदा करना भी कहते हैं इसे। माथा धरती पे लोग लगाते हैं, ओनली फॉर जेंट्स ना? नहीं, ओनली फॉर जेंट्स की बात नहीं है, जेंट्स लेडीज कोई भी करना चाहे। अभी आपने बोला ना लेडीज टच करे तो सच लेडी की नाभि का प्रॉब्लम है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज के लिए समस्या आ जाती है ज्यादा। वो एक अलग है, क्योंकि जब वो स्वयं एक जीव को जन्म दे रही है तो वो स्वयं ईश्वर स्वरूप है, क्योंकि शरीर काम कर रहा है, उसको बहुत ऊर्जा चाहिए। चिज्जी बनाने के लिए नेगेटिव एनर्जी चाहिए हमें बहुत। आप में लोभ है, मोह है, माया है, अहंकार है, तभी तो चिज्जी बनाओगे। अगर है नहीं आपको में मजा माछो, कहां प्रॉब्लम है, चाहिए ही कुछ नहीं, मैं वैसे ही खुश हूं। इसलिए नेगेटिव एनर्जी चाहिए हमें, धरती से ही तो बनता है।
अगर ये शट ऑफ करनी है तो धरती पे साष्टांग प्रणाम करके माथा धरती पे लगाना है। अगर ये समझ सके बच्चे तो जिस पिता माँ के पैरों में हाथ लगा रहे हैं वहां मुंडी लगाओ, माथा लगाओ। अब बच्चे तो कहते हैं काफी है पापा जी, अन्ना काफी है, लग रहा है चल रहा है, आज थोड़ा और जाएंगे ठल्ले ठल्ले, ऐसा तो ज्यादा नहीं जा सकता। सर राइट और लेफ्ट का भी कुछ हिसाब है? नमस्कार। राइट हाथ से लेफ्ट पैर के अंगूठे राइट हाथ से राइट पैर, लेफ्ट से लेफ्ट पैर, नहीं तो पीछे से पैर पकड़ने हैं तो सीधे पकड़ लिए। सर आजकल मंदिर गुरुद्वारों में जैसे अगर हमारा कोई जानकार है और हमें पता है कि उस टाइम उसे नीड है और हमने उस वक्त उसकी हेल्प कर दी है, तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनकी ऊर्जा या नेगेटिविटी वो आप पे ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन वो उस टाइम नीड में हमने कर दी, लेकिन उन्होंने वो वापस भी कर दिया है, चाहे वो मनी बैक में हो या कैसे भी, तो उस केस में भी उनकी नेगेटिव ऊर्जा हमें वापस मिलेगी। इन्होंने बोला है कि अगर हमने किसी की मदद की, जरूरत में है, प्यारे रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, तो जब उनको हमने धन से पैसे से किसी तरह से मदद की और उनका काम हो गया, बाद में उन्होंने हमें पैसे वापस भी कर दिए, तो उसमें क्या ऊर्जा एक्सचेंज होगी? हाँ, उतनी देर के लिए होगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके पास 1 लाख रुपया पड़ा, आपने 10,000 दिया, आपको खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 90 बहुत ताकतवर है। अगर लुट भी गया तो भी आप खत्म नहीं होंगे। आप में 90%, 4 रोटी खाते हो, 3 है काफी है, चला देंगे काम। अगर आप तीनों ही रोटी बांट दोगे तो 1 ही रोटी बचेगी, और चारों ही बांट तो गए। अगले आदमी की नीयत खराब करने के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होते हो। आपने उसको बोला है, नीड शब्द यूज किया है इन्होंने, उसने वापस भी कर दिए, ऊर्जा एक्सचेंज फिर बराबर हो गया। नीड पे ध्यान दें। आपके पास एक काम वाली है, हाँ जी बोलिए। सर इस तरह का एक एग्जाम्पल कंसर्न ऐसा भी है कि क्या अपनी औलाद को भी अगर हम कोई चीज देती हैं, चाहे प्रॉपर्टी या कुछ और, तो उसमें भी क्या कुछ होता है? जैसे बॉम्बे डाइंग का एक केस आया था। हाँ, बहुत प्यारी बात है। बॉम्बे डाइंग का केस आया था, 10,000 करोड़ वो धक्के खाए और बाप कंगाल हो गया। हम सबकी चहेती टॉपिक काम वाली से बात शुरू करेंगे। आपके घर में काम वाली है, 10,000 रुपए महीना देते हैं, कुछ भी देते हैं, 10,000 रुपए महीना देते हैं, मान लो ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, एक रकम जरूर फिगर करने के लिए, 1,000 दे दो चाहे, 10,000 रुपए महीना देते हैं, और आप कहते हैं 4 दिन बड़ा अच्छा काम करती है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, अच्छी अच्छी है। फिर 5वें दिन आप कहते हैं अरे खुश रहे यार, खुश रहे। अभी वो खुश को चक्कर नहीं है, वो नॉर्मली काम कर रही है, मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी और सेवा, वो ड्यूटी में लगी हुई है, और ड्यूटी में कोई ऊर्जा एक्सचेंज नहीं हो रहा। पैसे आ गए 10,000 रुपए, वो सोचती है 10,000 के बदले मुझे मिल गया, मेरी कीमत मुझे अता हो गई, ऊर्जा एक्सचेंज फाइनल 0/0 हो गया। उसके मन में कोई भाव नहीं बदला। 5वें दिन आप क्या करते हैं, तू ना एक साड़ी ले जा, ये ले मरी, खुश रहे। मरी पहले खुश थी, फर्क था नहीं, पर खिल गई, कहती वाह मजा आ गया, आप कितनी अच्छी हैं दीदी, बहन जी, भाभी जी, जो भी है, माता जी, आप कितनी अच्छी हैं, मुझे आपने साड़ी दे दी। मन में प्रेम का भाव आ गया, कॉस्मोस के पास गया, फटाफट रीडिंग हुई और उसको प्रेम का भाव वो माता जी, बहन जी, भाभी जो थी उनके पास पहुंच गया। और अगले दिन से पता नहीं उनकी तबीयत भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, क्योंकि अभी अभी बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आई है पलट के, पॉजिटिव फील किया उसने, बहुत आनंद लिया उसने, उसको कोई दुख नहीं था, उसको कोई दुख नहीं था। आपने जब उसे दिया तो उसे और सुख मिला, आपको भी सुख वापिस आएगा लौट के। लेन देन समझिए। अगर वो दुखी है, हाय मैं मर गई, और फिर आप उसे दे रहे हैं तो दुख आपके पास आएगा। अभी वो दुखी नहीं है। अब साड़ी ले ले, मरी, 3 दिन के बाद, ये 5 दिन बाद रख लेते हैं हम, 11 दिन में रख लें, 11 में रख लेते हैं। 11वें दिन आपने उसे कहा ठंड हो रही है, तुझे ठंड लग जाएगी, ये ले शाल ले ले, मेरी शाल, मैं इसको शॉल नहीं लिख रहा, शाल लिख रहा हूं, ठीक है, शाल ले ले तू मेरी। कहती है वाह यार, ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही बस आनंद, और ज्यादा बढ़िया और खुश। अब 6 महीने के बाद हालात ये हो गए, कभी इसको पापड़ी दे रही है, कभी लड्डू दे रहे हैं, कभी बचे हुए खाना दे दिया, कभी कुछ, बिन मांगे मिल रहा। ए मिला, बी मिला, सी मिला, बहुत आनंद आया। कभी डी की जरूरत थी, मिल गया, बढ़िया हो गया। अब इसको एक्स वाई जेड बेफालतू में दे रहे हो, बेफालतू, नीड नहीं है, वांट नहीं है, डिजायर नहीं, बिन मांगे मोती मिल रहे हैं, साला ढेला कदर होगी उसकी। मोती की कदर ही तब है, ये शब्द है, मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती, बिन मांगे मोती मिले, कदर है, कदर ही नहीं है। अगर एक संत के पास भी बिन मांगे मोती आते ना, वो भी कदर नहीं करना। अगर आपको बिन मांगे फालतू की चीज मिलेगी, कदर नहीं होगी। अब क्या होगा, 6 महीने में जो काम वाली स्थिर बुद्धि से प्रसन्न बुद्धि पे आई, वो लालची हो जाएगी। 6 महीने में वो कहेगी एक्स वाई जेड मुझे चाहिए, ये तो पागल है साले, ये तो पागल है साले, देते रहेंगे। जिस सहेली को वो शुरू में कहती थी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, अगर उसको 6 साल तक कहती रहेगी ना कि हाँ कृतज्ञता है, मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड है, तो ऊर्जा पॉजिटिव चलती रहेगी और वो घर के सदस्य की तरह पूरे जन्म काम करेगी। अगर नहीं, और आप बेफालतू में दे रहे हैं और आप में बुद्धि नहीं है, आप सोच रहे हो खरीद रहे हैं इसको, हम दे के रखे, हाय खुश रहे, हाय खुश रहे, कितना खुश रहे,
ये वो हाल है कि जवाई ने घर में आके बेटी को तलाक दे दिया क्योंकि सास ने खाना खिला खिला के मार दिया था। ये पागल कर दिया, कितना खाऊं, अत्याचार हो गया, वो देना अत्याचार हो गया, भोजन कराना। इसको इतना दे दिया, ये लालची हो जाएगी। XYZ 6 महीने के बाद या 6 साल बाद एक दिन यूं ही छोड़ के चली जाएगी। जो ड्राइवर चले जाते हैं, काम वाले चले जाते हैं, फिर हम कहते हैं बिल्कुल घर के व्यक्ति की तरह रखा हुआ था इसको हमने, हम इतना इसको सामान देते थे। सामान देते थे कि घमंड आ गया जब से, तब से भागी है वो। आप अपने घर के बच्चे को भी तो देते हो सब कुछ, उसको दे दिया, कौन सा एहसान किया, उल्टा वो तो सेवा दे रही है, पर आपने उसको लालची बना दिया। इसलिए बड़ा ध्यान दो, देना भी बड़ा खतरनाक है, बड़ा भारी भयंकर लालच होता है। आप पर्वतों से आवाज जब टकराते हैं तो पर्वत लौटा के 100 गुना देता है। कॉस्मोस को जब देते हैं तो कॉस्मोस 100 गुना देता है। आप कॉस्मोस को कैसे दें? देना तो व्यक्ति को है। हम जब कॉस्मोस को देते हैं तो एनर्जी मल्टीप्लाई होकर आती है। हमने 1 डब्बा दिया, 1 डब्बा आ गया, 2 आ गए। कॉस्मोस को 1 डब्बा दोगे ना, लाखों डब्बे आएंगे, पता नहीं कितने अनगिनत डब्बे आएंगे। हमें देना भी नहीं आता। हमने इसको दे दे के काम वाली को भगा दिया, 6 महीने बाद ड्राइवर छोड़ के भाग गया और रखा बच्चे की तरह था, घर के व्यक्ति की तरह। हमारे अपने ही बच्चे क्यों खराब करते हैं? बच्चे ने मांगा नहीं है, इन्होंने प्रश्न किया था, उनकी नीड पूरी करी हमने, वो प्रसन्न भी हुए और पैसे भी आ गए। आपने नीड पूरी करनी है बच्चे की, आप बिन मांगे दिए जा रहे हो, पागलों की तरह दिए जा रहे हो। आप देखेंगे बड़े बड़े ऐसे घर जहां पैसे की कमी है और बच्चे की नीड पूरी हुई, वो बच्चा माँ बाप के बुढ़ापे तक उनसे प्रेम करता है। पैसा कम है भले, चीजें नहीं है, पर नीड पूरी की है, बच्चा आगे तक माँ बाप की सुनता है, कदर करता है, लड़ता है भले उनसे, लेकिन कदर करता है, प्यार करता है। आप बिन मांगे दे रहे हैं, बेटा iPad ले ले, पापा ऑलरेडी 2 है, बेटा नए मॉडल का है, ये तो तेरे पास है नहीं मेरे बाबू सोना। आपने उसको बिन मांगे दिया है, उसको लालची बना डाला है और ये बना दिया है कि ये बाप ना आधा तो पक्का पागल है, क्योंकि बेफालतू में दिए जा रहा है। वो 2 लैपटॉप फेंक देगा, वो कदर नहीं करेगा। आप जो दे रहे हैं दूसरे को, वो व्यर्थ की चीज दे रहे हैं, उससे एनर्जी ये आएगी व्यर्थता की। आप बच्चे से व्यर्थता की एनर्जी ले रहे हैं, एक्सचेंज हो रही है एनर्जी, और आप धीरे धीरे बच्चे के लिए व्यर्थ हो जाओगे। फिर आप कहोगे बुढ़ापे में हमने इसके लिए इतना किया, पागल हो गए कर करके, और इसे समझ नहीं आती। हमने इसके लिए कुर्बानियां दे डाली, पेट काट डाला, पेट कोई नहीं काटता है, पेट काट काट के पाला पोसा। क्यों? किस लिए? नीड पे ध्यान दो। एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ नीड पे करो, कभी भी खराब नहीं होगी। आप बिना नीड की चीज, आवश्यकता की चीज ध्यान देंगे, आत्मा नीड की चीज पूरी करती है हमेशा। आपके जीवन भर में 10 साल में आप कभी पैसे से परेशान हुए, घर से हुए, चीजों से हुए, आपकी जरूरतें सारी पूरी होती रही, चाहे रो पिट के हुई, जरूरतें सारी पूरी हो रही हैं। जिस बच्चे की जरूरत है कि मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, आत्मा पूरा कर देती है, कॉस्मोस पूरा कर देता है। किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो, बाय शाहरुख खान, तो पूरी कायनात उसके पीछे लग जाती है। अब इस शिद्दत से कैसे चाहें? तो आपको शिद्दत से कॉस्मोस से लेना अगर आ जाए, तो मर ही जाता है ना उसमें। मरने दो, क्या करें, जिंदा मिलेगा बाद में, घर में जिंदा बैठा है। अरे जिंदा बैठा है, शिद्दत पे क्लास कर लेंगे किस दिन, हम क्यों मरता है। आखिर में क्या होता है, आपके जीवन में आपको वो चीज पक्का मिलती है जो नीड पे डाल दो। आपकी नीड है अमेरिका जाना, नीड है ना, इंटेंशन है तो फिर किस्मत वाले बनो, तो बाप के पैसे पे ऐश करो। आपकी नीड है पढ़ना, आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। बच्चे शर्म के मारे चाहते हैं मेरी सीए हो जाए, अब तो यार मर रहे, बर्बाद हो गए, शादी हो जाए, अब तो घर बन जाए। नीड होनी चाहिए। नीड कैसे होती है? नीड आत्मा पूरा करती है। नीड एंड वांट क्लास हम कर चुके हैं, इस पे हमारा रोना पिटना खत्म नहीं। एनर्जी एक्सचेंज होके रहेगी, आनंद की भी और कष्ट की भी, प्रेम की भी। इसलिए प्रेम की एनर्जी लाखों गुना बढ़ के वापस आती है। आपने जब प्रेम दिया तो शिकायत नहीं होती। आपने पति को प्रेम दिया कि अनकंडीशनल लव है। माँ से क्यों बच्चे प्यार करते हैं? माँ बच्चे बीवियां क्यों कहती हैं यार ये मम्मी की सुनता सारे दिन, माँ ने काला जादू कर रखा साले पे। माँ ने बचपन से उसको जो ढील दी है और प्रेम दिया है, वो तुम दे के दिखाओ, वो मम्मी को छोड़ के तुम्हारे साथ अलग होकर चला जाएगा। बड़ा रेयर है। फिर कहेंगे अच्छा लड़कियां ये काम करती रहे, प्यार ही देती रहे। हाँ, तो कुत्ते को तो पालने के लिए, टेम करने के लिए, घरेलू बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर बिना कुत्ते के रहना सीख जाएगा। तो पुरुष वो कुत्ता है जो आपको सिर पे लेके घूमेगा, ऐश कराएगा, और नहीं तो खा जाएगा, आप ही को खा जाएगा वो। क्योंकि पुरुष बुद्धि है ही ऐसी, ये रेप्टाइल ब्रेन है, ये स्लो और फास्ट ब्रेन का खेल है। इसकी बात करते हैं जी हम ब्रेक के बाद।